आज सवेरे फटाफट उठ के 10:30 बजे नहा धो के मेरा 11 बजे का शो था। मैं थिएटर पहुंचा। जानते हो किस दिन का? इस दिन का इंतजार मैंने पिछले 5 महीनों से किया था, जब आदि पुरुष का 16 जनवरी का डेट पोस्टपोन करके आज कर दिया गया था। लेकिन आज मेरे मन में इतनी एक्साइटमेंट थी, लेकिन मैंने अपने जो एक्सपेक्टेशन था उसको ऑलरेडी लो करके रखा था। कहीं मूवी अच्छी नहीं होगी, बुरी होगी, कैसी भी होगी। लेकिन मैं सोचा था मैं सिर्फ इस मूवी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखने की कोशिश करूँ, क्योंकि जब इतना पैसा खर्चा करो और हमारे हिंदू रिचुअल्स के ऊपर बना रहे, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। तो लेकिन थिएटर में जब मैंने पिक्चर देखने बैठा तो सबसे पहले मन में मेरे ये ख्याल आया आधे घंटे मानी कि मैंने ये क्यों देखा। अपना 300-400 रुपये खर्चा करके इस मूवी को देखने के लिए आया, जो कि सही बता रहा हूँ एक लो ग्रेड से भी गंदी मूवी मुझे लगी। सिर्फ बात करूँ वीएफएक्स ठीक ठाक थे, अच्छे थे, इनफैक्ट बहुत अच्छे थे, लेकिन जो इसकी कहानी थी, माँ कसम हम बचपन से सुनते आ रहे आप और हम रामायण, जिस तरीके का हमको वाल्मीकि रामायण बताया गया, थिएटर में जितनी भी ऑडियंस बैठी थी सबके अंदर उत्साह और उमंग भरा पड़ा। नेशनल एंथम होते ही मान सब लोग जय श्री राम का एकदम गाना जोर जोर से लगा। इतना सुनते मान मेरे अंदर भी गूज़बम्स आ गए। लेकिन जैसे मूवी स्टार्ट हुई और जैसे जैसे आगे बढ़ी, जो गाने को डाल दिया स्टार्टिंग सीन में, वो बहुत ही जबरदस्त था। लेकिन आगे जाके जैसे जो स्टार्टिंग में रावण का जो सीन दिखाया गया वीएफएक्स से बर्फ के ऊपर, वो भी बहुत ही जबरदस्त था। लेकिन जैसे कहानी आगे बढ़ी, इनफैक्ट आपको मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप भी रामायण, आप भी अगर हिंदू हो, आप कोई भी जात के हो, अगर हिंदुस्तान में रहते हो, तो आपको इतना मालूम होगा कि राम भगवान जब वनवास गए थे तो एक सबरी करके एक औरत थी, जिनके पास एक नीची जात होते हुए भी राम भगवान उनके पास गए थे। जी मेरी बात को नोट कीजिए, उनके पास गए थे। लेकिन इनफैक्ट इस मूवी में ऐसा होता है कि राम भगवान अपने घर में बैठे और वो सबरी खुद चल के आ रही है उनके पास कि आइए मेरे बैर खाइए। महाकसम रामायण जैसे इतने अच्छे रिचुअल को, ये फिर कोई मूवी की कहानी तो है नहीं, ये हमारे रिचुअल से रिलेटेड, हमारे भगवान से रिलेटेड है। और उनके ऊपर जब जाके ऐसी कोई मूवी बनती तो आप ही मुझे बताइए ये बॉयकॉट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लोग ऐसे ही बॉलीवुड में गाली देते हैं। मैं बोलता हूँ यार बॉलीवुड भी एक ज़माना था, अच्छी मूवी बनाया करती थी, एक ज़माना था, लेकिन आज का वो समय बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके के क्रिंजी कंटेंट ये बना रही है, इनको लगता है कि ऑडियंस अब सिर्फ हीरो का चेहरा देखने के लिए आएगी, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो अब की ऑडियंस है वो बदल चुकी है। वो कंटेंट इज़ द रियल किंग का ज़माना चल रहा है आज के समय भी। और इनफैक्ट एक ऐसा सीन आता है कि आपने फ्लैश मूवी देखी है, तो जिस तरीके से फ्लैश भागता है ना, और हम लोग इनफैक्ट फ्लैश का भी मजा ले रहे थे, क्योंकि जो इंद्रजीत रावण के बड़े बेटे हैं उनको इस मूवी में फ्लैश बताया गया है। और जैसे कि लक्ष्मण जी को तीर लगने पे उनकी जो आहत हुई थी युद्ध के दौरान, इसमें एक इलेक्ट्रिक सांप के काटने से होती है। मतलब मजाक बना के रख दिया पूरे रामायण रिचुअल का इस मूवी के अंदर। और उसके बाद भी जो हनुमान भगवान जड़ी बूटी लेके आते हैं, जड़ी बूटी से उनको पिलाई जा रहा है, लेकिन इस मूवी में जड़ी बूटी से उनको नहलाया जाता है, वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी से, मशीन से नहलाया जाता है इनको चारों तरफ। इस तरीके के इतना क्रिंजी पॉइंट ढूंढ के निकाला गया है, आपको मैं क्या बताऊं इस मूवी के अंदर। कुंभकर्ण एक ऐसे राक्षस था जिसको पूरी दुनिया अगर मिल के भी उठाने की कोशिश करे ना 6 महीने से पहले, वो बंदा नहीं उठ सकता, क्योंकि उसके अंदर एक उसको श्राप मिला है कि वो मुद्रा अवस्था में रहेगा तो उसको कुछ भी कर लो नहीं उठेगा। लेकिन बहुत मेहनत करके उसको उस युद्ध के दौरान उठाया गया था। इसमें सिर्फ उन लोग एक गाना बजा देते हैं हिप हॉप वाला एकदम रोम टॉम, उसके बाद वो बंदा उड़ जाता है और लड़ाई करने जाता है और वो मर जाता है। मतलब इतनी क्रिंजी और इतनी सब, मतलब इतनी नॉर्मल में भी दिखाया गया हर एक। मैं तो ये कहता हूँ अगर 3 घंटे में आप पूरी रामायण नहीं दिखा सकते थे, मैं से एक ऑडियंस आपको बता रहा हूँ, तो आप कुछ कुछ सीन्स जो दिखा रहे हो उसको कम से कम अच्छे तरीके से पूरा दिखाते ना। और राम भगवान का जब भी सीन आ रहा है उधर स्लोमो डाल दे रहे। अरे मेरे भाई, वो राम भगवान है, अगर तुम उनको नॉर्मल में भी दिखाओगे ना तो लोग अपने आप गूज़बम्स आ जाएगा, क्योंकि वो हमारे रिचुअल से जुड़े हैं, वो जय श्री राम है, वो हमारे आराध्य हैं। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे कारण, इस कारणवश ये मूवी देखना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही वर्थ इट नहीं है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि मैंने ये मूवी क्यों देखी, मैं देखना भी नहीं चाहता था। रामानंद सागर जी ने जो एक्सपेक्ट बैठाया है बिना किसी टेक्नोलॉजी के, उसका 1% भी ये मैच नहीं कर पाई है। जी हाँ, अगर स्टोरी वाइज बात करूँ तो। और मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, ये मूवी वाल्मीकि रामायण से लिया गया कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में जो इन्होंने बोला इमेजिनेशन कैरेक्टर्स इसमें सब डाले गए हैं, इमेजिनेशनरी बनाया है। आपको अगर एक शब्द में बोलूँ तो ये ओम राउत की मनगढ़ंत कहानी है इस मूवी में, और रामायण का कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा होना चाहिए था डिस्क्लेमर में, तब लोग जाके देखें। बात करूँ कहानी की, तो कहानी मैं इसको रेटिंग दूंगा 5 में से 1 भी इसलिए क्योंकि बस नाम तो रखे थे, कम से कम नाम के लिए दे रहा हूँ, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं दे सकता हूँ। कहानी कंटेंट के लिए कुछ भी नहीं। और इसको 1 स्टार दूंगा मैं वीएफएक्स के लिए, तो मैं इसको दूंगा 2 आउट ऑफ 5 स्टार। और ऐसे मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए और ऐसे मूवी अच्छे रिकमेंडेशन के लिए, रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। ये मेरा नया यूट्यूब है, तो आपके थोड़े सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे और हमारा फेस के साथ आपको अच्छे तरीके से आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।